हेलो दोस्तों, दिस इज वेगा फाइटर। क्या आप निफ्टी 50 की मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं? मार्केट का जो मूड है, माहौल है, उसका पता लगाना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं साहब। बट क्या ये 50 कंपनियां जो निफ्टी 50 के अंदर है, उनको एक साथ ट्रैक करना आसान है क्या? भाई साहब, टेढ़ी खीर है ये बिल्कुल। तो हम लोग कैसे मालूम करें कि निफ्टी 50 का इंडेक्स जो है वो किस तरफ जाने वाला है, बुलिश है, बेरिश है? कैसे मालूम करें? तो इसके लिए आपको मालूम करना पड़ेगा पहले कि निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स के हैं, कितने टोटल सेक्टर्स हैं, उनका वेटेज कितना है निफ्टी 50 के अंदर, और उन सेक्टर्स में भी भारी कंपनियां कौन सी है, मतलब वो कंपनीज जिनका वेटेज उस सेक्टर में भी ज्यादा है। तो हम बात करते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस की। तो मार्केट के अंदर टोटल 13 सेक्टर हैं जिनकी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो पहला सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका जो परसेंटेज है वो है 36.7%। देखो, सबसे भारी सेक्टर यही वाला है। इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर आते हैं सारे बैंक्स, भले वो पब्लिक सेक्टर के बैंक हो, प्राइवेट बैंक्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज जैसे HDFC लाइफ हो गया, SBI लाइफ हो गया, बैंक्स हो गए HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व। तो ये सब फाइनेंशियल कंपनीज इसके अंदर आती है। इसका वेटेज है 36.7%। ठीक है। इसका जो इंडिकेटर है, इस सेक्टर का जो इंडिकेटर है, जो इंडेक्स है, वो है बैंक निफ्टी। सेकंड जो सेक्टर है वो है IT सेक्टर है। इसमें TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, माइंडट्री, कोफोर्ज, ऐसी बहुत सारी IT सेक्टर की कंपनीज है। ये सेकंड नंबर पे है। इसका जो वेटेज है वो है 17.5%। इसका जो इंडिकेटर है वो है निफ्टी IT। थर्ड सेक्टर है ऑयल एंड गैस, मतलब जो पेट्रोलियम वाली कंपनीज है लाइक HPCL, BPCL, ONGC, रिलायंस। तो ये जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसका जो इंडिकेटर है वो है निफ्टी ऑयल एंड गैस। उसके बाद जो फोर्थ सेक्टर है वो है कंज्यूमर गुड्स। इसके अंदर आता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या फिर ड्यूरेबल्स आते हैं इसके अंदर। इसका जो परसेंटेज है वो है लगभग 10.5%, 10.39। इसका जो इंडिकेटर है वो है निफ्टी FMCG। ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ सेक्टर है वो है ऑटोमोबाइल, जिसमें 2 पहिया 4 पहिया वाहन आते हैं, जैसे बजाज ऑटो हो गया, हीरो मोटरकॉप हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, मारुति हो गया। इसका जो परसेंटेज है वो है 10.39। ठीक है। और इसका जो इंडिकेटर है वो है निफ्टी ऑटो। उसके बाद जो अगला सेक्टर है वो है मेटल्स। मेटल्स के अंदर वही मेटल बनाने वाली कंपनी जैसे तांबा स्टील हो गया, लोहा हो गया, टाटा स्टील, JSW स्टील हो गई, हिंडाल्को हो गई। तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर आती है। इसका जो इंडेक्स है, इंडाइसिस है, वो है निफ्टी मेटल, जिसका जो परसेंटेज है वो है 3.34। ठीक है। उसके बाद है फार्मा सेक्टर। फार्मा में दवाइयाँ वाली कंपनी आती हैं जैसे सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, लाल पैथ लैब हो गई। ठीक है। तो ये फार्मा सेक्टर के अंदर आते हैं। इसका जो इंडिकेटर है वो है निफ्टी फार्मा। अब इसका जो परसेंटेज है, इसका जो वेटेज है वो है लगभग 3.20। उसके बाद अदर सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, है ना। और कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गया जैसे LNT हो गया। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी रियल्टी। ठीक है। इसका जो परसेंटेज है लगभग 3 और 2 के करीब है। 3% है कंस्ट्रक्शन का और सीमेंट का है 2.38। उसके बाद है टेलीकॉम सेक्टर, जिसके अंदर ये भारती एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, है ना। इसके अलावा मीडिया हो गया जिसमें जी एंटरटेनमेंट हो गया, टाटा स्काई हो गया। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है इसके अंदर। इसका जो परसेंटेज है वो है 2.27। इसका इंडिकेटर है निफ्टी मीडिया। उसके बाद है पावर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। इसका जो इंडिकेटर है वो है निफ्टी कंजम्पशन। ठीक है। तो हम देखें अगर, तो ऊपर वाले 4 सेक्टर्स को मिलाकर ही लगभग 80% वेटेज हो जाता है। मतलब निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी ऑयल एंड गैस एंड निफ्टी FMCG, ये चारों मिलकर ही लगभग 80% कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी 50 के अंदर। तो हम केवल इन 4 सेक्टर्स को देखने वाले हैं डिटेल के अंदर, और इन्हें देखने वाले हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनका वेटेज हाई है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक जो था लॉन्च हुआ था 2003 के अंदर सितंबर में। इसकी जो बेस वैल्यू थी वो थी 1000 पॉइंट। देखो, हर एक इंडाइसिस की बेस वैल्यू 1000 ही ली गई थी, वो अब बढ़कर चेंज हो गई है।
अभी तो निफ्टी बैंक है उसका जो वैल्यू है वो है 38,600 के करीब आज की डेट में जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसका जो लाइफ टाइम हाई है ये लगभग 41,800 का हाई मार्कर आया है नवंबर 2021 के अंदर। तो अगर हम देखें निफ्टी बैंक में कौन कौन से बैंक्स को शामिल किया गया है तो इसके अंदर टोटल 12 बैंक हैं, ठीक है। उनमें है HDFC बैंक सबसे भारी है, जो इसका वेटेज है लगभग 26%। उसके बाद है ICICI बैंक, ये सेकंड बैंक है, इसका है लगभग 22.5%। उसके बाद है सरकारी बैंक SBI, उसका 12.5%। एक्सिस बैंक है फोर्थ नंबर पर 12.25% के करीब है। फिर कोटक महिंद्रा बैंक है 11.2। फिर इंडसइंड बैंक है 5.5 के करीब। फिर AU स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक है 2.75। बंधन बैंक है 2.04। फेडरल बैंक है 1.92। IDFC फर्स्ट बैंक है 1.39। इसके अलावा 2 बैंक और हैं, PNB बैंक है 1.18%, RBL बैंक है 0.71%। तो अगर मैं देखूं तो ऊपर के जो 5 बैंक हैं जिनमें 4 प्राइवेट है, 1 सरकारी है, वो मिलकर ही लगभग 85% वेटेज रखते हैं निफ्टी बैंक का, ठीक है। और अगर मैं देखूं ऊपर के 2 बैंक HDFC बैंक एंड ICICI बैंक दोनों मिलाकर लगभग 50% वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी का। तो अगर मुझे बैंक निफ्टी का मूड माहौल पता करना है तो मैं ऊपर के 5 बैंक्स को देख लेता हूं और मैं जानता हूं कि निफ्टी बैंक का जो वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर वो है लगभग 36.5%। तो अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 37 पॉइंट होगा निफ्टी 50 के अंदर। और उसमें से जो आधा वेटेज है, जो आधे पॉइंट है लगभग 18 पॉइंट है, वो केवल HDFC बैंक और ICICI बैंक से ही आ जाते हैं। तो ये दोनों बैंक जो है बहुत भारी है बैंक निफ्टी के अंदर। सेकंड जो इंडेक्स है वो है निफ्टी IT। निफ्टी IT लॉन्च हुआ था 1996 के अंदर। इसकी जो बेस वैल्यू थी वो 100 थी। बाकी सभी जो इंडाइसेस हैं जैसे निफ्टी बैंक है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी मीडिया है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी मेटल है, सब में 1000 ली गई थी इसकी बेस वैल्यू। बट निफ्टी IT की जो बेस वैल्यू थी वो 100 थी, जो अभी राइट नाउ है लगभग 35,000, ठीक है। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2000 के अंदर ये 95,000 से ऊपर का हाई मारा था इसने। जब IT स्कैम हुआ था, IT बबल फटा था, तब एकदम से ये क्रैश किया था। बट उस समय का जो हाई था वो 95,000 से भी ऊपर का था। अगर मैं देखूं निफ्टी IT में कहने को 10 कंपनीज हैं, बट इसका जो मूड और माहौल है वो केवल 2 कंपनी ही बनाती हैं, इन्फोसिस एंड TCS। आप देख सकते हैं इन्फोसिस का देखो वेटेज कितना है, 28% के करीब है। TCS का भी लगभग 28% है। HCL टेक का है लगभग 8.5%। टेक महिंद्रा है लगभग 8.25%, विप्रो 8.25%। L&T जो है उसका है 5%। माइंडट्री है लगभग 4.5%। उसके बाद एम्फेसिस, कोफोर्स, L&T सर्विसेज लिमिटेड। तो 10 में से 2 कंपनियां जो हैं वो जाइंट हैं, इन्फोसिस एंड TCS, जिनका मिलाकर कंट्रीब्यूशन लगभग 56% है, ठीक है। तो निफ्टी IT का जो माहौल सेट करती हैं वो ये 2 कंपनीज ही सेट करती हैं, और इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी 50 के अंदर। तीसरा जो इंडेक्स है वो है निफ्टी ऑयल एंड गैस, ठीक है। इसका ये लॉन्च हुआ था 2020 के अंदर, अभी लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है ये वाला, और इसके जो बेस पॉइंट थे वो भी 1000 ही थे। अब इसमें कहने को 15 कंपनीज हैं, जिसमें से मैं आपको केवल 10 कंपनी दिखा रहा हूँ जो टॉप है। अब उन सब में भी एक ही कंपनी भारी है, मोटा भाई की कंपनी, मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उसका जो परसेंटेज है, वेटेज है, वो 31.5% के करीब है। उसके बाद सेकंड जो बड़ी कंपनी है वो है ONGC, 14.5% है। फिर अडानी टोटल गैस लिमिटेड है 11.5%। BPCL, IOC, गेल, HPCL, पेट्रोनेट LNG, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड। तो ये टॉप 10 कंपनीज हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस के अंदर, जिसमें सबसे भारी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग ट्रैक करने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की मूवमेंट के अंदर। तो फोर्थ सेक्टर है निफ्टी FMCG, जो कि 1999 में लॉन्च हुआ था। इसकी बेस वैल्यू भी 1000 पॉइंट थी। इसके अंदर 15 कंपनीज हैं, और यहाँ पर मैं आपको 10 कंपनी दिखा रहा हूँ टॉप 10, और इन 10 में से भी 2 ही कंपनीज है जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रखती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड ITC। दोनों मिलाकर लगभग 53% वेटेज रखती है निफ्टी FMCG का, ठीक है। तो हमने देखा 4 बड़े सेक्टर्स की बड़ी कंपनियों के बारे में। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है वो ये है कि निफ्टी 50 की मूवमेंट को ट्रैक कैसे किया जाए। तो इसका आंसर है कि आप लोग
ऋतिक रोशन की चाल को देख लीजिए, उसकी चाल जो है वही निफ्टी 50 की चाल रहती है। जी हाँ, जैसे यूएस के अंदर फांग स्टॉक्स हैं, F4, फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, उसी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ऋतिक है। यहाँ पर जो ऋतिक की स्पेलिंग है वो डबल एच से स्टार्ट होती है। H4 HDFC बैंक, अगेन H HDFC लिमिटेड, R रिलायंस इंडस्ट्रीज, I4 ICICI बैंक, T4 TCS, अगेन I इन्फोसिस और लास्ट में K है कोटक बैंक। तो अगर हम लोग इन 7 स्टॉक्स के मूवमेंट को ट्रैक कर लेते हैं तो हम लोग निफ्टी 50 की मूवमेंट को भी आराम से ट्रैक कर सकते हैं। जो FII होते हैं वो ऋतिक पर ही काम करते हैं, ऋतिक स्टॉक्स में ही बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि ब्रॉडर मार्केट में कुछ खास रैली या फिर गिरावट नहीं होती, बट निफ्टी 50 में अच्छी खासी गिरावट या फिर उसमें रैली आ चुकी होती है। कारण है ऋतिक। तो FII ऋतिक को हिलाकर पूरे मार्केट को हिला देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया डिफरेंट सेक्टोरल इंडाइसिस के बारे में, निफ्टी 50 को कैसे ट्रैक किया जाए उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।